हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप आईएएस। और मैं राहुल सिंह आपके साथ वापस अपने इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट पे। चलिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक को किया और काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग जिस तरीके से अपना प्यार दे रहे हैं, मुझे और एनर्जी मिल रहा है काम करने के लिए। सो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा मैंने कल ही कहा था आप लोगों को कि आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। सो ये जो है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स है। काफी यूपीएससी पे में इस पे सवाल पूछा जा रहा है, हर साल 1-2 क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने से पहले इसका मीनिंग समझना जरूरी है। सर, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कई बच्चे यही नहीं समझ पाते कि परम्यूटेशन कब लगेगा और कॉम्बिनेशन कब लगेगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो ये पहला डिफरेंस है। जब भी आप किसी चीज को, कोई भी चीज हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे एनीथिंग, जब आप उसको किसी जगह पर अरेंज करते हैं, सिटिंग करवाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हुआ, इस तरीके के जो सिचुएशन हुए, तो इन दैट केस वी यूज द कांसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। बट व्हेन यू नीड टू सेलेक्ट सम पीपल आउट ऑफ सम, मतलब मान लो टोटल 10 लोग हैं, उसमें से हमको 4 लेना है, 5 लोग हैं 3 लेना है, इस तरह के जब सिचुएशन आते हैं तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब whenever we need to select, we will use the concept of combination. Whenever we need to arrange anyone or anything in order, then at that time we will use the concept of permutation, right? आगे अभी परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। NPR मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो यहां पर एक चीज नया आ जाता है, बाकी सारी चीजें चेंज हो रहती है, बट खाली एक सेम रहती है, बट एक चीज चेंज हो जाता है, वो है r फैक्टोरियल इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। सर हमें ये बताइए, फैक्टोरियल, ये जो नई शब्द आई है फैक्टोरियल, ये क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, मैंने शायद नंबर सिस्टम में बताया था, मल्टीप्लिकेशन इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। मल्टीप्लिकेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 के नीचे और कुछ होता नहीं है। 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 और उसके नीचे होता है 1। 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। नाउ आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स, सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि भाई आप प्लीज कुछ फैक्टोरियल वैल्यूज आप लर्न रखो। जैसे कि 0 फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720, 7 factorial is 5040। देखो, अगर आपको एटलीस्ट कुछ भी 7 तक, मैंने एक बेसिक बात का, बट अगर आपको 5 तक भी याद है तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अभी मेरे बात को समझो, अगर मैं 6 फैक्टोरियल मुझे याद नहीं, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? अगर हम इसको खाली पकड़े तो ये क्या है? ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये 5 फैक्टोरियल है ना। तो क्या मैं नहीं लिख सकता 6 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा 720। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से भी आप जा सकते हैं। 7 फैक्टोरियल निकालना है तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल दैट इज 720, तो आंसर आएगा 5040। तो ये भी एक तरीका है, जितना आप याद रख पाओ
बट आई विल सजेस्ट कि 7 फैक्टोरियल तक दिल पे बना लो, काम आता है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो। एनीवेज, अभी हम आगे की बात करेंगे कि हम कैसे चीजों को अरेंज करते हैं, कैसे चीजों को सेलेक्ट करते हैं। तो हम एक एक करके एग्जांपल सेट करेंगे। पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लो कि अगर हमें ये पता करना है, मान लो आपके पास एक वर्ड है मंडे, और इस मंडे को हमें अरेंज करना है, तो हमें ये पता है कि हमारे पास 6 लेटर्स है। देखो बेटा, मैं फॉर्मूला जितना कम यूज करूंगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिटेड होगा। मैं आपको कंसेप्ट से बताऊंगा। भूल जाओ एक बार के इस मंडे को। आप सब 3 दोस्तों, 3 फ्रेंड्स हैं आप सब, ठीक है। 3 दोस्तों का नाम है ए, बी और सी। अभी अगर मुझे एक सीट पे आपको बैठाना है, या सिनेमा हॉल में 3 सीट आपने बुक किया है, तीनों दोस्त आप पिक्चर देखने जा रहे हो, तो 3 दोस्त कैसे कैसे बैठ सकते हो? एक ऑप्शन ये होगा ए, बी, सी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ए, सी, बी। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? बी, ए, सी। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है? बी, सी, ए। पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है? सी, ए, बी। छठा ऑप्शन क्या हो सकता है? सी, बी, ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे ही बैठोगे ना, कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली सब तो नहीं यूज करेंगे, एनी आउट ऑफ दिस 6 वेज कैन बी यूटिलाइज्ड। मतलब 3 फ्रेंड्स कैन सिट इन 3 सीट इन 6 वेज, दैट इज अ लॉजिक। सर 3 थे तो मैंने थोड़ा समय वेस्ट करके निकाल लिया, 7 होंगे, 8 होंगे, तो कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल। अभी मैं तुमको एकदम बेसिक बात बताता हूं। 3 दोस्तों, मैंने जैसा अभी कहा कि 3 सीट है, आप ऐसे करके स्टेयर्स पे ऊपर चढ़े और आपका सीट था ऊपर। तीनों दोस्त एक पॉइंट पे आके खड़े हो गए। ध्यान से सुनो, स्टोरी को समझो। मान लो पहला जो दोस्त बैठेगा वो यहां बैठे, चाहे यहां बैठे, चाहे यहां बैठे, कहीं पे भी बैठे। मैं एक बार के लिए यहां बैठा रहा हूं, या मान लो पहले मैं यहां बैठा रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं करता। तो जब आपके 3 दोस्त आएंगे तो पहला सीट जो उनके पास होगा, तीनों सीट खाली है, पहला जो दोस्त होगा, जो पहला दोस्त होगा उसके पास तीनों ऑप्शन है, यस और नो, यस और नो। पहला जो दोस्त है उसके पास तीनों ऑप्शन खड़ा है, यानी इस सीट पे कोई भी 3 बैठ सकता था, कोई भी 3 बैठ सकता था, लेकिन बैठेगा कोई एक। सेकंड वाले सीट पे क्योंकि वो बैठ चुका, मान लो ए बैठा है या बी बैठा है या सी बैठा है, कोई एक बैठेगा, लेकिन ऑप्शन तीनों के लिए खुला था। दूसरे सीट पे एक बैठ चुका, दूसरे सीट से पहले एक बैठ चुका, अभी दूसरे सीट पे 2 ही लोगों के लिए ऑप्शन खुला है 2, और तीसरे सीट पे किसी के लिए ऑप्शन नहीं खुला, वो लास्ट ऑप्शन है 3 into 2 into 1 दैट इज 6। आपका ऐसे भी आया, ऐसे भी आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि आप उल्टा से डर रहे हो, तो उल्टा से डरना नहीं है मेरे भाई, कोई भी ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। तो मेरा जो तरीका है वो ऐसा है, जैसे कि मान लो अभी अगर हमें मंडे अरेंज करना है, तो मंडे अगर अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 लेटर्स वर्ड बनेंगे। पहले पेज पे कोई भी 6 जा सकता है, एम भी जा सकता, ओ भी, एम भी, डी भी, ए भी और वाई भी। सब जाने का ऑप्शन 6 लोगों का है, 6 लेटर्स का है, बस सब तो नहीं आएगा, जाएगा कोई एक है, वो तो बात की बात है। यानी पहले पेज के लिए 6 के 6 के पास ऑप्शन है, राइट? मतलब पहला सीट जो खाली है वो 6 के लिए खुला हुआ है। बैठा कोई एक, हम मान लेते कि हम डी को बैठा दिए। अभी सेकेंड ऑप्शन में कौन कौन बच गया? एम, ओ, एन, ए और वाई। तो दूसरे प्लेस पे कितने लोगों के लिए ऑप्शन खुला है? 5। तीसरे प्लेस के लिए 4, 3, 2 और 1 एंड सो ऑन। यस और नो? तो आप क्या करोगे? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 720 वेज। अभी जिस बच्चों को पता है वो सीधा बोलेगा सर 6 फैक्टोरियल। हाँ मेरे भाई, आप जब 6 फैक्टोरियल जो सीख रहे हो उसका तरीका मैं समझा रहा हूं कि 6 फैक्टोरियल कैसे हो रहा है। तो इससे क्या है कि किसी भी तरीके के सम्स को करने में हमें दिक्कत नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन।
एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर जो नए कंसेप्ट आएंगे उसको हम कंसेप्चुअली समझाते जाएंगे। क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक बेस्ड होंगे। तो लॉजिक लगाना मैं आपको सिखाऊंगा, लॉजिक बेस्ड बनाऊंगा, बाकी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में कुछ बचता नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 4 मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज 5 चॉइसेस विद ओनली 1 चॉइस फॉर इट्स करेक्ट आंसर। पक्का? नाउ मान लो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4, और हर के साथ 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ऐसे करके सबके पास 5-5 ऑप्शन है, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन में आप कितना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं? या तो ऑप्शन 1 करेंगे, ए करेंगे, या तो ऑप्शन बी करेंगे, या तो ऑप्शन सी करेंगे, या तो ऑप्शन डी करेंगे, या तो ऑप्शन ई करेंगे। बोलो ना मेरे भाई। सर हम पांचों के 5 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी मेरे पास 5 ऑप्शन है, 4 भी 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कभी सुने हो क्या कि क्वेश्चन 1 का अगर ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन 2 का ए नहीं सिलेक्ट कर सकते? नहीं ना। तो क्वेश्चन 1 के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए अगर 5 ऑप्शन खुला है तो मैं 5 ऑप्शंस पे जा सकता हूं। 5 वेज आई हैव टू सेलेक्ट इधर ऑप्शन ए बी सी डी इन ई। Same way with 2, same way with 3, same way with 4. Yes or no? Is it clear to everyone? Yes. Now, this is very interesting to understand that this is the situation of and or. And का situation है क्या और का situation है? And का मतलब होता है कि इसके साथ ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और का मतलब होता है ये होगा या तो फिर ये होगा, या तो फिर ये होगा, या तो फिर ये होगा। तो हमारे पास तो एंड का सिचुएशन है, क्योंकि हमको चारों क्वेश्चन अटेंड करना है, यस और नो। तो जब चारों क्वेश्चन अटेंड करना है तो हमारा सिचुएशन हो गया एंड का। जब भी एंड का सिचुएशन होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जब और का सिचुएशन होता है तो प्लस करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड का सिचुएशन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और का सिचुएशन में प्लस करेंगे। एंड का मतलब इसके साथ ये भी वो भी सब लगेंगे, और मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, कोई एक पकड़ना है। और का सिचुएशन गेटिंग माय पॉइंट? देखो मेरे भाई, तो यहां पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, पक्का। इसका मतलब ये हो गया 5 × 5 = 25, 25, 5 × 5 = 25, 25 × 25 दैट इज 625 वेज हमारा आंसर आ रहा है। यानी 625 वेज में आप आंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच अ कैंडिडेट विल नॉट गेट ऑल द 4 आंसर्स करेक्ट? तो हमेशा याद रखना, नॉट या नेवर का जब भी सिचुएशन हो तो टोटल माइनस यस का सिचुएशन होना चाहिए। मतलब टोटल सिचुएशन माइनस करेक्ट का सिचुएशन, तो आ जाएगा नॉट का सिचुएशन। टोटल है मेरे पास 625 वेज। अब एक बात बता, चारों का चारों क्वेश्चन मेरा सही होगा। चारों क्वेश्चन के जो सही ऑप्शन है मैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करूंगा। ये तो सिर्फ एक ही बार हो सकता है ना, ओनली 1 वेज। क्योंकि अगर मैं दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया इसका मतलब मैं गलत हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100% करेक्ट तो 625 - 1 624 वेज वो है जहां पर गलत होगा। टोटल 625 तरीके होंगे, एक ही वो तरीका है जहां पर 100 आउट ऑफ 100 सही है, यानी 100% करेक्ट है 1। The answer is 624 ways. I hope this is clear to everyone. What is the concept over here? चीजों को प्लीज कंसेप्ट, देखो मैंने कोई परम्यूटेशन नहीं यूज किया, मैंने कोई कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ बेसिक बात बताया। आप बेसिक को समझो। आइए अभी क्या होगा? In how many different ways can 6 players be arranged in a line such that 2 of them, Ajit and Mukherjee, are never together?
नाउ दिस इज द सिचुएशन ऑफ नेवर टुगेदर। अभी मैं कह रहा था कि जब भी नेवर निकालना होगा तो टोटल माइनस टुगेदर का सिचुएशन, टोटल माइनस यस का सिचुएशन करेंगे तो नेवर आ जाएगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम यह है कि यहां पे दो दोस्तों को साथ नहीं रखना है। ओके, तो प्लीज एक बात को समझिएगा, जब भी हम दो चीजों को एक साथ रखते हैं, मान लो मैं अगर अपने मंडे वाले कंसेप्ट में ही जाऊं और क्वेश्चन में बोलता हूं कि मान लो हमको वोवेल्स आर टुगेदर रखना है, क्या करना है, वोवेल्स को टुगेदर रखना है। तो जब भी कोई टुगेदर रखना होगा तो वोवेल्स है कितने, ओ एंड ए, यस और नो, ओ एंड ए, कोई दिक्कत किसी को? अभी अगर हम चेक करें तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 4, और वोवेल कितने हैं, 2। देखो जब ये टुगेदर होंगे ना, जब भी कोई चीजें टुगेदर होगी तो चाहे वो 2 लोग हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, हम उसको एक ही मानेंगे। क्योंकि बेटा बात को समझो, मान लो अगर मैं 5 फिंगर्स की बात करूं तो 5 फिंगर्स डिफरेंट वे में 5 अलग अलग है, लेकिन जब मैं एक फिंगर को बुलाऊंगा तो ये साथ में ही आएंगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कह रहा हूं, अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, दोनों टुगेदर है, अगर मैं बॉयफ्रेंड को इनविटेशन दे रहा हूं तो गर्लफ्रेंड भी आएंगी। इसका मतलब दोनों जब आएंगी तो साथ में आएंगे, दोनों एक ही माने जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो दो डिफरेंट लोग, लेकिन वो रहेंगे क्योंकि साथ में, तो हमेशा टुगेदर के सिचुएशन में चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, हम उनको हमेशा एक ही मानते हैं। क्या ये बात क्लियर है? मतलब समझो, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा ओ और ये साथ में रहेगा, तो मान लो मैं यहां पर अगर ओ रखता हूं तो मुझे साथ में ए रखना पड़ेगा, तो ये दो तो हमेशा साथ में रहेंगे। अभी अरेंजमेंट कितने से करना है, 4 से करना है ना, तो ये 4 कौन होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, जो अलग अलग कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये जब भी अगर मैं यहां पर भी ओ रखूं तो ए आएंगे, यहां पर भी ओ रखूं तो ए आएंगे, तो कहीं पे भी जब ओ आएगा तो ए आएगा, और ए आएगा तो ओ आएगा, मतलब वो दोनों टुगेदर है। टुगेदर चाहे जितने भी हो, हम हमेशा एक मानेंगे। 2 वोवेल्स है, एक मानो, 3 वोवेल्स है, एक मानो, 4 वोवेल्स है, एक मानो, कम मानोगे जब टुगेदर होगा। ठीक है, अभी कॉन्सोनेंट्स को 4 माने, वोवेल्स को टुगेदर लेकर 1 माने, तो हमारे पास 4 + 1 5 वेज हो गए। यस, यानी 5 हो गए। तो 5 को जब हम अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। कोई दिक्कत किसी को? ये 5 कैसे हो गया? देखो अगर अरेंजमेंट करना है तो ये दोनों को एक साथ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 5 अलग अलग चीजों को अरेंज करना है। जब 5 चीजों को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल जो हम पढ़ के आए थे। अभी एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो 2 वोवेल है, मैंने बैठाया ओ और ए, क्या ये ए और ओ नहीं बैठ सकता? जरूर बैठ सकता। मतलब ये 2 लोग आपस में भी जगह बदलेंगे, यानी इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2, दैट इज 240 वेज। सो दिस इज क्लियर कि जब टुगेदर का सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे। अब आइए हम नॉर्मल सम्स की तरफ मूव करते हैं। यहां पे कितने लोग हैं? 6 प्लेयर है। ठीक है, अजीत और मुखर्जी साथ में नहीं रहेंगे, तो 6 प्लेयर को अगर हम 2 पार्ट में तोड़े तो 4 और 2। हमने कहा था कि जब भी नेवर का सिचुएशन हो तो पहले टुगेदर निकाल लो और फिर टोटल से नेवर को, टुगेदर को माइनस कर दो तो नेवर टुगेदर आ जाएगा। यह भी मैंने कहा था। टोटल मीन्स टोटल इज टुगेदर प्लस नेवर टुगेदर, यही सिचुएशन होता है। तो अगर ये निकालना है तो टोटल माइनस टुगेदर करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और हमेशा नेवर टुगेदर ज्यादा पूछते हैं क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है। टुगेदर निकालो फिर टोटल से माइनस करो, राइट? ओके, तो जब टुगेदर, तो मैंने कहा था कि 2 प्लेयर है, 2 प्लेयर को टुगेदर रखोगे तो 1 मानोगे, और यहां पर है 4, तो 4 + 1 हो गया 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अब ये 2 प्लेयर जब आपस में जगह बदलेंगे तो इंटू 2 फैक्टोरियल,
तो 5 फैक्टोरियल इज 120, 2 फैक्टोरियल इज 2, दैट इज 240 वेज में ये टुगेदर हो सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? 240 तरीका ऐसा है जहां वो टुगेदर हो सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, टोटल करते समय जब आप किसी भी चीज का टोटल निकालोगे तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए। मतलब टुगेदर, नेवर टुगेदर, नॉर्मल 6 आदमी 6 फैक्टोरियल, 7 आदमी 7 फैक्टोरियल, मतलब जो नॉर्मल हम पढ़े थे। 6 आदमी का 720 होगा, 6 फैक्टोरियल। टुगेदर है 240, तो नेवर कितना आएगा? नेवर विल बी 480 बेस। आंसर इज 480 बेस। आई रिपीट वंस अगेन, जब भी नेवर का सिचुएशन हो पहले टुगेदर करो। जब टुगेदर करोगे तो जितने लोगों को टुगेदर करना है, चाहे वो 2 लोग हो, चाहे वो 3 लोग हो, चाहे वो 4 लोग हो, आप हमेशा उनको एक मानोगे। अगर जितने थे उतना रहने दो, उसको 1 से प्लस कर दो। प्लस करने के बाद उसका फैक्टोरियल निकाल दिए। जितने लोगों को आपने टुगेदर किया वो भी अपना जगह बदलेगा, तो जब वो जगह बदलेगा तो उनका भी फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहां 2 लोग थे, यहां पे 2 फैक्टोरियल, 3 लोग होते तो 3 फैक्टोरियल। क्लियर? मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक सिखाता हूं। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं कि मंडे मेरे को क्वेश्चन दिया है और मैं बोलता हूं कि अब आप कॉन्सोनेंट्स को टुगेदर करो। कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ये करके दो। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को टुगेदर करो। तो जब कॉन्सोनेंट्स टुगेदर होंगे तो कितने कॉन्सोनेंट्स है? 4। और कितने वोवेल है? 2। कोई दिक्कत? अभी मैंने क्या कहा, जिसको टुगेदर करना है उसको एक मानना पड़ेगा, राइट? और जो वोवेल है जैसे था वैसे, क्योंकि वोवेल पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया, तो 1 + 2 कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अभी कितने आदमी को टुगेदर किया हमने? 4 आदमी को, तो 4 आदमी आपस में जगह बदलेगा तो 4 फैक्टोरियल। आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया? ये है टुगेदर का। अब इसी में नेवर टुगेदर करेगा तो टोटल में से इस टुगेदर को माइनस कर देंगे। क्लियर है? होप इट इज क्लियर। Question number 3. A mixed double tennis is to be played between 2 teams. Each team consists of 1 male and 1 female. There are 4 married couples. No team is to consist of a husband and his wife. What is the maximum number of games that can be played? तो बहुत सिंपल है मेरे भाई। देखो, इसको कोई भी आप गूगल कर लो, बुक्स खोल लो, और तरीका तुमको बनाया जाएगा। हम तुमको सिंपल कंसेप्ट बताएंगे। कुछ चीजें वहां पे ट्रिक लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा, और कुछ को मैं इलाबोरेट करूंगा। तो मैं इलाबोरेट भी सिखाऊंगा और ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो मान लो 2 टीम बनाना है और 4 मैरिड कपल है, तो 4 मैरिड कपल को मैं मेल और फीमेल करके नाम दे रहा हूं कि ए और बी एक कपल है, सी और डी एक कपल है, ई और एफ एक कपल है, जी और एच एक कपल है। कोई दिक्कत? जिसमें मेल कौन है? ए सी ई जी, और फीमेल कौन है? बी डी एफ एच। कोई दिक्कत? नो सर। तो 4 मैरिड कपल्स है, 4 मैरिड कपल्स का मैंने नामकरण कर दिया। लेकिन रीजन क्या है? ताकि आप थोड़ा सा समझोगे, इलैबोरेट होगा चीजें। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को क्या बोला गया कि कोई भी जो टीम बनेगा, टीम में एक मेल और एक फीमेल बनेगा। टीम में क्या होगा? एक मेल और एक फीमेल होगा। पक्का? यस सर। जब टीम में एक मेल और एक फीमेल होगा तो एक को किसी बी डी एफ और एच के साथ खेलना, मतलब टीम बनाना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ कि नो टीम इज टू कंसिस्ट ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ। एक ही वाइफ को है बी, वो उसके टीम में नहीं होगी, तो एक की टीम में डी हो सकती है, एक की टीम में एफ हो सकती है, और एक की टीम में एच हो सकती है। हाँ या ना? एक मेल को बोल बनाकर बाकी 3 फीमेल को, 3 वाइफ को उसके टीम में डाल दिया गया। आर यू अग्री विद दिस पॉइंट? तो अब मेरे को एक बात बता, एक ए 3 लोगों के साथ टीम बना रहा है,
तो सी भी, तो वैसे ही सी किसके साथ बनाएगा, बी के साथ, एफ के साथ, एच के साथ, हाँ या ना। ई किसके साथ बनाएगा, बी के साथ, डी के साथ, एच के साथ। जी किसके साथ बनाएगा, जी बनाएगा बी, जी बनाएगा डी, जी बनाएगा एफ। अभी सब क्या कर रहा होगा सर, 12 टीम बना, सर मैं यही बता सकता था, एक एक तीन टीम बनाया, ऐसे 4 दोस्त हैं, 4 लोग हैं, तो 3 इंटू 4 12 टीम बनेगा। ये बात तो क्लियर हो गया, मुझे जरूरत नहीं था इतना लिखने का, समझाना जरूरी था कि देखो भैया ये तरीका है, ये कंसेप्ट है और ये बुद्धि है, ये ट्रिक है। 12 टीम बनेगा। अब एक बात समझना कि 12 टीम कितनों के साथ मैच खेलता है, ये इंपॉर्टेंट है। हर टीम दूसरे के साथ खेलेगा, हर टीम दूसरे के साथ। अभी देखो तुम लोग क्या गलती करते हो, फॉर्मूला लर्न करते हो, तो फॉर्मूला लर्न तो हो जाएगा। अभी तुम मेरे को एक बात बताओ कि 12 टीम खेलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है, तो कितना टीम हुआ, 3 इंटू 4 12 टीम्स। नाउ अभी अगर मैं 12 टीम की बात करूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो हम 3 टीम है, एक मान के चलिए आपके पास 3 टीम है, 3 टीम का नाम मैं दे रहा हूं एक्स, वाई और जेड। एक मैं अपने मन से टीम बना रहा हूं, तो 3 टीम किसके साथ खेला, एक्स वाई के साथ खेलेगा, एक्स जेड के साथ खेलेगा, वाई जेड के साथ खेलेगा। ये तो 3 मैच हो सकता है, 3 टीम है तो 3 मैच होगा, बोलना। और कोई मैच हो सकता है तो बता दो सर, जेड वाई के साथ पावर, ये इसके साथ खेलेंगे, इसके साथ खेले, हो तो गया, जेड एक्स के साथ हो तो गया, वाई एक्स के साथ हो तो गया, तो 3 टीम 3 मैच। वेरी गुड। 4 टीम अगर तुम्हारे पास है तो तुम कितना मैच खेलेगा, एक मान लो, फिर से मैं देता हूं, पी क्यू आर एस, 4 टीम का नाम दे रहा हूं, तो पी किसके किसके साथ खेल सकता है, पी क्यू के साथ खेलेगा, पी आर के साथ खेलेगा, पी एस के साथ खेलेगा। क्यू किसके साथ खेलेगा, क्यू आर के साथ खेलेगा, क्यू एस के साथ खेलेगा। आर किसके साथ खेलेगा, आर खेलेगा एस के साथ, आर खेलेगा, बस हो गया। चलो ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। तीन टीम है तो 3 मैच, 4 टीम है तो 6 मैच। कैसे बढ़ रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 टीमें हैं तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। 3 टीम है तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। मतलब ये कैसे आया, मैं फॉर्मूला बना देता हूं अभी तुम्हारे लिए। इट इज 3p2। 3 टीम और हर टीम जब खेलेगा तो 2 आदमी के साथ इन्वॉल्व होगा। 4 टीम 4p2। 3p2 कितना हो गया, 3p2 कितना होता है, 3 होता है। 4p2 कितना होता है, 4 इंटू 3 12, 12 बाई 2 6 हुआ क्या। तो अभी मेरे को बताने का है कितना टीम है तुम्हारे पास, 12 टीम है। 12 टीम कितना मैच खेलेगा, तो 12p2, 12p2 सॉल्व करो कितना आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, होना तो नहीं चाहिए। 12p2 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो ना। तो 12 टीम्स है ना, 3 इंटू 4 12 टीम्स है। और 12 टीम्स जब 2-2 टीम मैच खेलेगा तो 2-2 टीम हो जाएगा, इन्वॉल्व करेगा मैच में। कंफ्यूज हो रहा हूं कि कॉम्बिनेशन लगेगा कि परम्यूटेशन लगेगा। अगर कॉम्बिनेशन लगाते हैं 3c2 तो 3 फैक्टोरियल
3C, एक सेकेंड ना प्लीज, थोड़ा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1 और 2, और अगर 4C2 करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और 4C2 मतलब 2 इंटू 2, तो 2 2 कटा 2 2 कटा, हाँ कॉम्बिनेशन लग रहा है, यही मैं कंफ्यूज हो रहा था। एनीवेज, तो 12C2 सॉल्व करो, 12C2 कितना आता है? तो 12C2 आएगा तुम्हारा 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 66 क्यों आ रहा है? क्या गड़बड़ कर रहे हैं यार। मेरे को ये तो पता है कि 48 मैचेस होंगे, 12 टीम के साथ कितने मैचेस खेल सकते हैं? जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है, आप एक बार इसको सॉल्व करना, कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो रहा है मेरे से। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, समवेयर आई एम डूइंग रॉन्ग। क्योंकि आंसर इज 48, आई होप आई रिमेंबर दिस, नंबर 5, जस्ट अ मिनट, 42 इज द आंसर, राइट? तो 12 टीम्स आर देयर, राइट? कुछ कॉमन पोर्शन जा रहा है जो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, अगर मैं टीम एडी की बात करूं, एक मिनट बेटा, हाँ, टीम एडी की बात करूं तो एडी एएफ के साथ नहीं खेल सकता। अच्छा, हाँ, सॉरी, लॉजिक क्लियर है। तो वो एक्चुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट है 12C2 वो सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन दूसरा बन रहा है, तो प्लीज एक बार इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मुझे मिल गया कंसेप्ट का मिस्टेक, क्या कर रहे थे हम। ये तो क्लियर है कि 12 टीम बन रहा है, ये ओके है। ठीक है ना? तो अभी हम एक बार देखते हैं कैसे ये कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, अभी मेरे को बात समझो कि एबी जो है वो कितने के साथ मैच खेलेगा? एबी, ए और डी जहां पर भी होगा उसके साथ मैच नहीं खेलेगा, यानी ये 3 जन है, 4 5, क्योंकि जब ए बी, अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि ए बी और ईडी कोई मैच नहीं खेल सकता ना, क्योंकि दोनों टीम में सेम नंबर होगा तो मैच कैसे होगा? ए बी और ए के बीच में कोई मैच नहीं हो सकता। अभी गेटिंग माय पॉइंट? तो ए बी किसके साथ खेल सकता है? ए बी खेल सकता है ये 3 लोगों के साथ, यहां 2 लोगों के साथ और यहां 1 लोगों के साथ। तो कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। पक्का? अभी मेरे को आप बताओ ए कितने के साथ खेलेगा? तो ए कितने के साथ खेलेगा? अगेन सेम चीज, यहां 2, यहां 3 और यहां, अच्छा यहां पर भी तो 2 ही हो रहा है, 3 2 5 और 2 7 होगा, 7, राइट। 7 आदमी, एक टीम 7 आदमी के साथ खेलेगा। वैसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू 6 42 वेज आएगा। यही हमारा तरीका है। मैं देखता हूं उसका कुछ और शॉर्टकट निकाल सकता हूं। तो एक्चुअली सोचते सोचते कुछ गड़बड़ कर दिए थे, कोई नहीं, सो सॉरी फॉर दैट। द आंसर इज 42 वेज। बट आपको ये पूरा प्रॉपर तरीका मैंने समझा दिया। अगर मैं इसका कुछ शॉर्टकट दे पाऊं तो जरूर दूंगा। 2 men and 1 woman board a bus in which 5 seats are vacant. Out of this, one of this 5 seat is reserved for ladies. Now, क्या बोल रहा है? 3 लोग, 2 men और 1 woman बोर्ड की बस में, जहां पे 5 सीटें खाली थी, 1 2 3 4 5। समझना मेरी बात को।
मान लो ये जो सीट है मैं इसको रिजर्व कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रिजर्व सीट है, जहां पे कौन बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ लेडीज बैठेगी। तो अगर ये वुमेन जाके ये रिजर्व सीट पे बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हुआ, एक सीट एक आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दो मैन को 4 सीट में बैठाना है, तो वो दो मैन कहीं बैठ सकता है, हाँ या ना, दो मैन को 4 सीट पे बैठाना है, तो वो या तो ऐसे बैठ जाए, 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 या तो ऐसे बैठ जाए। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि वो कैसे भी कोई भी दो प्लेस पे बैठ सकता है। तो नंबर ऑफ वेज कितने बैठेंगे ये, एक सेकेंड इसको मिटा दो नहीं तो कंफ्यूजन बनेगा तुम्हारे लिए। ठीक, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जल्दी से बताइए। अच्छा यहां पर अरेंजमेंट लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, सर ऑब्वियसली अरेंजमेंट लगेगा। 4 सीट पे दो लोगों को बैठाना है, तो 4p2 दैट इज 4 into 3 12 वेज पे बैठ सकते हैं, और ये तो 1 के 1 अरेंजमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? आई रिपीट अगेन, देयर आर 5 सीट्स, 1 seat is reserved. Now if that seat, on that reserved seat, a ladies go and sit, तो कोई अरेंजमेंट नहीं करना, एक सीट पे एक आदमी, 1 वेज हो गया। बचे हुए 4 सीट पे दो लोगों को बैठाना, दो मेन को बैठाना, तो 4p2, 4 सीट्स 2 people, राइट। या आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी जैसे हम लोग पढ़े थे। अब एक बात बताओ, ये 4 सीट है ना, है तो या अब ऐसे चलो ना, 2 मैन है, तो पहला मैन जब उठ के जाएगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास कितना सीट ओपन है, सर मेरे पास 4 सीट ओपन है। फिर दूसरा मैन उठ के आएगा, बोलेगा मेरे पास कितना सीट ओपन है, मेरे पास 3 सीट ओपन है। तो हो गया ना भाई 12 सीट्स, क्योंकि दोनों को एक साथ दोनों को बैठना है, आज का कंडीशन, तो 12 सीट्स हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तुम जैसे समझो वैसे लगा सकते हो। ओके, अभी एक और बात बोला, women may or may not sit on the seat reserved। बहुत बदमाशी सिचुएशन है ये। बोलता है कि लेडीज रिजर्व सीट पे बैठे, ऐसा कोई जरूरी ही नहीं है। तो जब लेडीज सीट पे नहीं बैठेगी उस सीट पे, यानी ये सीट को मैं वैकेंट करना पड़ेगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5, ये मेरा रिजर्व सीट है। वुमेन अगर उस पर नहीं बैठेगी तो ये मतलब कभी नहीं हुआ कि नहीं जाकर बैठेगा, ये मतलब कभी नहीं हुआ। रिजर्व सीट के नियम के अनुसार वहां पे वुमेन बैठेगी, वरना वो सीट खाली जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? यानी अगर वुमेन बैठ गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिचुएशन हो गया। लेकिन अगर वुमेन नहीं बैठी तो ये सीट हमारा वैकेंट हो गया, कोई दिक्कत? अभी ये 4 बचे हुए सीट पे कोई भी 3 को बैठाना है, कोई भी 3 आदमी, 2 मैन एंड 1 वुमेन। तो पहले मैन के पास 4 सीट, दूसरे मैन के पास 3 सीट, तीसरी वुमेन के पास 2 सीट बचा। 4 into 3 into 2 that is 12 into 2 24 ways, कोई दिक्कत? नाउ टेल मी वन थिंग, यहां पे कंडीशन क्या है? वुमेन में मतलब बैठेगी और नहीं बैठेगी। तो जब बैठेगी तो 12 वेज, जब नहीं बैठेगी तो 24 वेज। अब ये 12 प्लस 24 को क्या करना पड़ेगा? 12 प्लस 24, बिकॉज द कंडीशन ओवर हियर इज और वी विल पुट द प्लस साइन, आंसर इज 36। थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है चैप्टर, लेकिन मैं आपको बड़ा इलाबोरेट करके बता रहा हूं, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1 and mathematics 2. Mathematics 2 can be offered only if mathematics 1 is also opted. अगर आप mathematics 1 को लेते हैं तो आपको mathematics 2 मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक?
Now coming to the point, the student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects. क्या करेंगे इसमें? उसको 2 सब्जेक्ट ओप्ट करना है आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. यही क्वेश्चन है. 2 सब्जेक्ट ओप्ट करना है आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. नाउ अगर हम ये बोले कि हम मैथमेटिक्स 2 नहीं लेना चाहते, जाओ हम नहीं लेंगे मैथमेटिक्स 2, क्योंकि बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स 2 तुमको तब देंगे जब मैथमेटिक्स 1 लोगे. तो मान लो मैथमेटिक्स 2 लेनी ही नहीं है, तो अब तो मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है. अब मेरे पास कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट्स है पक्का, और उसमें से हमको 2 सब्जेक्ट अरेंज करना है या सेलेक्ट करना है. सर 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, राइट. तो जब सिलेक्शन होगा तो आंसर क्या होगा? 4C2. 4C2 का ऑप्शन क्या होगा? 4 into 3 12, 12 by 2 6 ways. ठीक है मेरे भाई. When mathematics 2 is not opted, जब नहीं लेंगे तब. Now when mathematics 1 is opted, अगर हम mathematics 2 मानते हैं, जब मैथमेटिक्स 2 मानेंगे तो हमको जबरदस्ती मैथमेटिक्स 1 भी दिया जाएगा. मतलब हमको कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा. वो चुपचाप बोलेगा मैथमेटिक्स 2 मान लो, मैथमेटिक्स 1 ले लो, एक ही ऑप्शन है 1 ways. नाउ टेल मी, या तो मैं ये लूंगा या तो मैं ये लूंगा, यानी इस दोनों कंडीशन के बीच में और है. जब और होगा तो प्लस होगा. आंसर इज 7 ways. Is it clear to everyone? What is the concept of this topic? Okay. Next question. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, बच्चे गलती करके आ गए. 12 people form a club. 12 लोग क्लब में आए. By picking lots, one of them will host a dinner for all once in a month. 12 दोस्त है, समझो ना, 12 दोस्त है तुम लोग, और बात ये होगा कि हम 12 दोस्त का नाम एक जगह पे रखा जाएगा, अरेंज करेंगे, और एक लॉट उठेगा. जिसका नाम आएगा वो 12 लोगों को, मतलब वो सबको एक डिनर अरेंज करेगा महीने में एक बार. तो कितने नंबर ऑफ डिनर होंगे? एक आदमी कितने नंबर ऑफ डिनर होस्ट करेगा ये बताना है. बच्चे मैक्सिमम बच्चे 1 क्लिक करके आते हैं. भाई मेरे ऐसा कहां बोल दिया कि एक बात बताओ, A B C D E F ऐसे करके मान लो दोस्त है तुम्हारे. अगर तुम्हारा ये दोस्त का नाम पहली बार उठा तो दूसरी बार इसका नहीं उठेगा. कौन बोल दिया तुमको? दूसरी बार ये भी उठ सकता है और ये भी उठ सकता है. मतलब ये बताना मुश्किल है कि एक दोस्त कितना पार्टी होस्ट करेगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. Are you getting my point? So this is the concept. अब जैसे देखो A B C D बुक्स को अरेंज करना इन अ वर्टिकल ऑर्डर. अरे हमको क्या मतलब, सही दैट द बुक्स A and B are never in continuous form. तो मैंने क्या बताया था कि नेवर अगर सिचुएशन हो तो पहले कंटिन्यूअस करो. तो कंटिन्यूअस अगर है तो क्या करेंगे? दो बुक्स को अरेंज करेंगे तो 2 + 1 3 into 2. 2 बुक्स को एक मानेंगे, बाकी 2 को अलग रखेंगे. 2 और 1 बन गया 3, और ये जो 2 बुक्स को आपने टुगेदर किया था उसको अरेंज करेंगे. दैट इज 6 ways, राइट. कितना होता है? 4 factorial, that is 24. So 24 minus 6, that is 18 ways. So it is clear to everyone. I hope आप सबको समझ में आ रहा है कैसे क्या चीजें होंगी और कैसे हम सम्स को कर पाएंगे. तो नेवर से लेके डरने का नहीं. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है, प्लीज उस लिंक में जाकर ज्वाइन कर ले. थैंक यू सो मच. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. लव यू.